मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र निम जी कि उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे एक फॉर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उसे संज्ञान नहीं हुआ, वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी का दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उन पे किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है। वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे, इतना माननीय न्यायालय में, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहाँ अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा हूँ कि यदि वो वहाँ साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं। लेकिन यदि वो दोषी हैं और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बना है कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा देंगे, तो वो अपने दिमाग में से निकाल देंगे। वही एक तो भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, क्या करें? वो तो मुझे दिख रहा कितना जीरो टॉलरेंस तो हो रहा। 486 करोड़ रुपए में एक रोड का निर्माण हुआ, 1680 करोड़ रुपए कमा लिए उससे, और सन 2038 तक उसका टेंडर है। तो जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा? पहले तो सरकारों में कह रहे थे कि भाई सड़क वहां पर लूट ली, नहर की पटरी पर लूट लिया, वो एक आधा पकड़ा भी जा था, फिर दिन में एक आदमी लुटक रहा था। अब तो डंडा घेरा, क्या टोल पे डब्बा सब लूट रहे, जो जीरो टॉलरेंस हो रहा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आप पंचायतें कर रहे हैं, बाइकाट भी करा था यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों का, क्या इस मामले में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी? तो कोई चुनाव तो इसका संबंध नहीं है, वो तो प्रतिनिधि चुन लिया गया। जनता ने इतने विश्वास के साथ उसे प्रतिनिधि चुना, तो उसे तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि भाई मेरे खिलाफ एक आदमी ने जो शिकायत करी, मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा। अशोक कुमार से मेरा कोई मतलब आता नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत करी, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए माननीय न्यायालय में जाऊंगा, वहां से जाके साक्ष्य देंगे। अगर वो ईमानदारी से सच्चे पाए गए तो उनका पेंडा छूट जाएगा, और भाई कुछ गड़बड़ कर। ठाकुर साहब, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, समाज के नाते पहुँचे हैं, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए पहुँचे? भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सब जगह, और मेरा धर्म है, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही हूँ। मेरा धर्म है कि जब हम सरकार बनावे तो सरकार के पक्ष में और सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार। की बात कर रहे थे, नहीं, मान लिया था झूठे मुकदमे की गिरफ्तारी होगी तो फिर मान लेगा अशोक कुमार की गिरफ्तारी थोड़ी होगी है। तो भाई एक डब्बा हम सब देंगे, हम भी कौन सा घर आके फिर जान सकते, सब गिरफ्तारी देंगे जब जो मुकदमा सच्चा होगा। झूठे में गिरफ्तारी उसे देनी पड़ेगी जिस पे भाई मुकदमा है। हमारी बात राणा जी।